कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो आज इसका फोर्थ पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो बिना टाइम जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट इसका इंडस्ट्री था और सेकंड पार्ट इसका कॉमर्स है। तो अभी हम कॉमर्स पढ़ेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन परचेज सेल ऑफ कमोडिटीज एंड रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन देम। मतलब वो सभी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए की जाती है। और इस एक्टिविटीज में, इन सब एक्टिविटीज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, इन सभी एक्टिविटीज के ग्रुप को हम कॉमर्स कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो प्रोसेस होता है कि किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ कोई प्रोडक्ट और आपने यूज किया, तो इसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो कॉमर्स होता है। तो आइए अब देखते हैं कि कॉमर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कॉमर्स मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका ट्रेड और एक है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कि पहले देखेंगे कि ट्रेड क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं ट्रेड की। इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ये ट्रेड जो होता है ये सामान को खरीदना और उसे बेचना, इसे कहा गया है। तो जितनी भी होलसेलर और रिटेलर की शॉप होती है वो सभी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ट्रेड करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ट्रेड्स को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो ट्रेड्स को मेनली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपके होम ट्रेड, एक है आपका फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड क्या होता है कि अगर आपका जो ट्रेड है, आपका जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स चल रहा है वो किसी पर्टिकुलर नेशनल बाउंड्रीज के अंदर है, तो वो होम ट्रेड होगा। और होम ट्रेड जो है वो मेनली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। तो लोकल ट्रेड क्या होता है देखते हैं। तो वो ट्रेड होंगे ये जो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, किसी विलेज या किसी सिटी के अंदर हो, इससे मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना हो, तो वो सभी जो ट्रेड होंगे वो लोकल ट्रेड होंगे। और स्टेट ट्रेड देखते हैं कि वो सभी ट्रेड्स, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो पूरे स्टेट के अंदर फैला हुआ हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हो रहा हो, तो वो स्टेट ट्रेड होगा। और अभी देखते हैं कि इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है। इंटरस्टेट ट्रेड वो ट्रेड होता है जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा हो, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा हो। एक और कैटेगरी देखेंगे होम ट्रेड की, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है वो बहुत बल्क अमाउंट में होता है। और जो होलसेलर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से वो प्रोडक्ट लेता है और उससे वो कई रिटेलर्स को फीड करता है। तो भी देखते हैं कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेल ट्रेड जैसा कि बताया हमने कि वो होलसेलर के द्वारा फीड किए जाते हैं। और ये रिटेलर्स जो होते हैं ये कंज्यूमर को डायरेक्ट फीड करते हैं कि इनसे कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदता है। तो अभी ट्रेड इतना ही था। अभी हम आगे देखते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि ये 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। फॉरेन ट्रेड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होते हैं अगर कोई बिजनेसमैन कहीं बाहर से किसी दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो इंपोर्ट ट्रेड होता है।
अगर कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में बेचता है तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। और अगर हम ऐसा करें कि यूएस से हम इंडिया सामान लाएं, मतलब यूएस से इंडिया में परचेज करें और उसे हम सेल कर दें वियतनाम में, तो वो इंटरपोर्ट ट्रेड है। मतलब हमने फर्स्ट कंट्री ए से हमने परचेज किया, कंट्री बी में लेकर आए और फिर उसे कंट्री सी में सेल कर दिया। तो ये होगा आपका इंटरपोर्ट ट्रेड। ट्रेड खत्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की तरफ। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो these are all those activities which are undertaken to overcome the hindrances appearing in the way of trade। तो ये वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जो एक ट्रेड के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिंग में। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हिंड्रेंस ऑफ पीपल। यहाँ पर हिंड्रेंस का मतलब प्रॉब्लम्स है, मतलब रुकावटें जो आती हैं वो। तो टॉपिक पर आते हैं कि हिंड्रेंस ऑफ पीपल। कि आपने कभी देखा होगा कि क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसका मैन्युफैक्चरर और बोले तो प्रोड्यूसर की क्वांटिटी बहुत कम होती है और उसके जो यूज़र्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एग्जांपल लें मोबाइल्स का, तो मोबाइल्स के प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं और इसके जो यूज़र्स हैं वो आज के टाइम में ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड है। तो इस प्रॉब्लम से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने कंज्यूमर तक पहुँच नहीं पाते, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिडलमैन की हेल्प लेते हैं वो। यहाँ पर होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो एज अ मिडलमैन काम करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि रिटेलर्स जो हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के, और जो कंपनीज होती हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं आपके रिटेलर्स से। तो जिससे कि जो कंपनी होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती है अपने कंज्यूमर से। तो उसे कंज्यूमर बिहेवियर पता करने में आसानी होती है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत लिमिटेड होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं। तो उससे क्या दिक्कत होती है कि जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जियोग्राफिकली बहुत दूर दूर होते हैं अपने कंज्यूमर्स से। तो जिसकी वजह से वो उन तक सामान नहीं पहुंचा पाते हैं डायरेक्टली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हेल्प लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो दूर से दूर अपना सामान पहुँचाते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई सूरत में कंपनी है, कपड़ा बनाती है वो, और उसका जो सामान है, जो उसका कपड़ा है, वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। तो वो अपना जो कपड़ा बेच पा रहा है वो एक ट्रांसपोर्ट की वजह से बेच पा रहा है। तो यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं तो वो बेच पाते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो आगे अगर वो जब दूर दूर हैं तो उससे उन्हें कनेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है, अब एक दूसरे को कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए वो हेल्प लेते हैं कम्युनिकेशंस की। जैसे आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, ISPs हैं, इन सब की वो हेल्प लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं। जैसे आपकी शुगर होती है जो नवंबर से मार्च तक यूज होती है, प्रोड्यूस होती है। बट ऐसा होता है कि ये थ्रू आउट द ईयर यूज होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं जहां पर ये वेल मैनर्ड तरीके से स्टोर किए जाते हैं, जिससे इनकी क्वालिटी में फर्क ना आए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो जैसा कि बिजनेस बड़ा हो या छोटा, उसमें रिस्क हमेशा रहता है कि प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करते टाइम चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए या कुछ और हो जाए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, एक बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस इसमें हेल्प करता है। तो कई ऐसी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इस तरह के बिजनेसमैन के लिए इंश्योरेंस देती है। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। तो कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस ग्रो करना चाहता है, उसके लिए उसे फंडिंग चाहिए होती है, उसके लिए उसे पैसा चाहिए होता है, पर उसके पास पैसा नहीं होता। उसे अपने सप्लायर को पैसा देना होता है, ये और कई जगह पर उसे पैसा देना होता है, जिसकी वजह से उसका काम रुका हुआ होता है। तो उस पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंकिंग हेल्प करती है, बैंक्स हेल्प करते हैं। तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो बैंक से लोन ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है उस अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और आज के टाइम में शेयर मार्केट में अपनी वो कंपनी को लिस्ट कर सकता है, जिससे कि वो अपने शेयर्स बेचकर भी फंड अरेंज कर सकता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। कि कई बार क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में आपके कस्टमर को मालूम नहीं होता, और ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो कस्टमर जो होता है आपका, जो कंज्यूमर होता है, जब तक उसे आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी से नॉलेज नहीं हो, तो तब तक आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सोचेगा भी नहीं। तो इसलिए क्या होता है, इसमें हेल्प करता है आपके एडवर्टाइजमेंट। आप अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब आप उसमें अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दे सकते हो उतनी देते हैं, और जिससे कि आपके कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले, और आप आपका वो कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को लेने के बारे में सोचे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, यूजफुल लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए द ग्लोबल स्टडीज को। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, या आप हमें इंस्टा आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।